अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीब और आप देख रहे हैं मिस्टर नॉबडी। अगर आपको याद हो तो हमने अपनी पिछली वीडियो में जो काम किया था वो ये था कि हमने अपना जो साइन अप फॉर्म था वहाँ पर जो यूज़र अपना डाटा इनपुट करता है वो डाटा हम उठा के बैक एंड पे लेके गए और वहाँ पे हमने उसको अपनी डाटाबेस में सेव करवाया। आज का जो काम है, जो हमारी वीडियो का गोल होगा वो ये होगा कि हम लोग उस डाटा के अंदर से सर्च करें और जब लॉगिन पे जब यूज़र अपनी ईमेल और पासवर्ड लिखे तो हम लोग उसको कंपेयर करें जो डाटा हमारे पास डाटाबेस में पड़ा है, और फिर उसके बाद अगर वो डाटा ठीक है, मतलब उसने जो इनपुट किया वो ठीक किया, तो फिर उसको हम फर्दर अपनी एप्लीकेशन में जाने दें। तो ये किस तरह से करेंगे ये हम लोग बड़ी डिटेल से तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे इसको। उससे पहले मैं अगर आप लोगों को बताता चलूँ, मैंने अपनी एप्लीकेशन में कुछ काम किया है। वो ये है कि जिस तरह से मैंने अपने यूज़र के लिए डाटाबेस बनाई थी उसी तरह से मैंने अपने एक और टेबल बनाया डाटाबेस का, जिसके अंदर मैंने अपने मैनेजर का डाटा ऐड करवाना है। तो इसका जो व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने सीईओ को ये ऑप्शन देनी है कि वो अपने मैनेजर ऐड करे। तो मैं सीईओ के इंडेक्स को आपको रन करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ। इसको बेहतर ये है कि आप यहाँ से रन करने की बजाय इसको डिबग किए बगैर रन करें। तो यहाँ पे डिबग आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ से डिबग पे जाएंगे तो स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, ये ज़रा ना थोड़ा सा फास्ट चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी अपना ये सीईओ का व्यू दिखाया हुआ है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इस लिंक को अभी चलाया, तो यहाँ से अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो मुझे तकरीबन सिमिलर फॉर्म जो मैंने अपने यूज़र के लिए बनाया था वही फॉर्म मैंने इसके लिए यूज़ किया। बस इसके अंदर मैंने ये चीज़ ऐड की है और यहाँ पे CNAC लिख दिया। मैंने फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम जो था वो ख़त्म करके तो यहाँ पे एक CNAC का एक ब्लॉक ऐड कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं मुनीब, ईमेल लिख लेते हैं muneeb1@mail.com, बर्थडे ठीक है ये रख लेते हैं, ये भी सही है, पासवर्ड रख लेते हैं 12345 और साइन अप। तो अगर ये ठीक हुआ तो ये मुझे दोबारा से सीईओ के पेज पे ले जाएगा। तो कोई एक्सेप्शन नहीं आई, कोई एरर नहीं आया। ये किस तरह से हुआ है अगर आप लोगों को नहीं पता, आप मेरी पिछली वीडियो देखें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो ये आपको वहाँ से पता चल जाएगा ये किस तरह से होगा। अब जो डाटा हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास आया भी है कि नहीं। तो यहाँ से सर्वर एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, यहाँ से अपनी फर्स्ट डाटाबेस को, फिर यहाँ से टेबल्स में टेबल 1 में, क्योंकि मैंने ये जो है ये मैनेजर का टेबल था, इसका शो डाटा करवा लेते हैं। इसको बंद कर दो तो ये देखें ये मेरा जो अभी मैंने डाटा आप लोगों के सामने एंटर किया वो यहाँ पे आ गया। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। अब आप लोगों को पता चल गया कि किस तरह से ये करना है। अगर नहीं भी पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब अगर मैं इसको बंद कर दूँ और मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने एक और काम जो किया वो ये किया था कि मैंने जो व्यूज़ है ना वहाँ पे होम व्यू के अंदर भी मैंने सीईओ और मैनेजर का व्यू जो है वो ऐड किया। ये क्यों किया ये मैं आप लोगों को अभी जब लॉगिन का काम करेगा तो बताऊँगा। वैसे ये जो है ना यहाँ पे सीईओ व्यू और यहाँ पे जो इंडेक्स है सीईओ का, ये दोनों सेम है। मैंने किया कि यहाँ पे सिंपल इंडेक्स ओपन किया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। तो बहरहाल ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन आप लोग भी ये करें तो बेहतर है। अब मैं यहाँ से इंडेक्स वाला जो पेज है ये बंद कर देता हूँ। अपने होम कंट्रोलर पे आते हैं। ये होम कंट्रोलर मेरा ओपन है, यहीं पे मैंने डाटाबेस में सेव करवाया था और यहीं से मैं डाटाबेस से डाटा रिट्रीव करके तो उसको चेक करके तो देखेंगे कि अगर जो इनपुट है वो वैलिड है तो उसको फर्दर एप्लीकेशन में जाने दें। और यहाँ से हम लोग इस तरह से अपना ये फंक्शन लिखेंगे कि हमें उसको बताना ना पड़े कि हम सीईओ में जाना चाहते हैं या मैनेजर में जाना चाहते हैं। हम लोग सिंपल ईमेल लिखें और वहाँ से उसको ख़ुद ये पता चले कि ये सीईओ है या मैनेजर है या यूज़र है। तो लिखना शुरू करते हैं अपना कोड। मैं ज़रा इसको जूम इन कर दूँ।
यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं लॉगिन। और अब ये करने के बाद ये रेड लाइन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आती है इस सूरत में कि वो कहता है कि यहाँ से रिटर्न करवाए, तो वो हम लोग अभी करवा लेते हैं। अब जब आप ये लिख लें मेथड का नाम, तो यहाँ पे लिखना है यूजिंग, फिर राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे, लेकिन उससे पहले, हाँ, ये लिखने से पहले अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ईमेल और स्ट्रिंग पासवर्ड लिख लूँ, ताकि क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको चेक करने के लिए यूज़ करना है। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे और उसका नाम कुछ भी रख देते हैं, मैं कॉन्टेक्स्ट रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। और ये इक्वल है हमारी डेटाबेस का जो था, क्या लें कि ऑब्जेक्ट था, तो न्यू और यूज़ एंटिटीज़। अब ये सॉरी, अब ये जो हमने कर्ली ब्रैकेट्स बनाई थी, इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आने से यहाँ पे तो राउंड ब्रैकेट्स क्योंकि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसके अंदर जब आएंगे, यहाँ पे हम लोग अपनी जो बूल स्टेटमेंट, मतलब कि जो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, वो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो बूल आगे इसके वेरिएबल का नाम, मैं बेहतर यह है कि इज़ वैलिड रख लें, इज़ इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हम लोग अपने जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया था कॉन्टेक्स्ट, वो यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। फिर डॉट, अगर मैं थोड़ा सा स्वाइप करता तो यहाँ पे टेबल शो करेगा, फिर डॉट और यहाँ से एनी, फिर आपने राउंड ब्रैकेट्स लगानी और उसके अंदर एक वेरिएबल एक्स, फिर इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन एक्स डॉट। ये असल में डेटाबेस में जो हमारा जो डाटा होगा वो निकालेगा। तो यहाँ से ईमेल डॉट इक्वल्स, क्योंकि आपको पता है कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो कंपेयर होती हैं इक्वल के कीवर्ड से, तो इक्वल्स और यहाँ पे ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर ईमेल। अब इसी के साथ साथ हमने पासवर्ड भी चेक करना है, तो एंड और यहाँ से एक्स डॉट पासवर्ड और यहाँ से पासवर्ड। यहाँ पे हम लोग इसको सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे कोई इशू कर रहा है, ये भी देख लेते हैं कि क्या कहता है। कहता है क्रिएट मेथड टेबल डॉट पासवर्ड। देख लेते हैं अभी इसको क्या कहता है। हालांकि इसने हमें खुद शो किया, हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं यहाँ पे डॉट इक्वल्स लगाना भूल गया था, तो ये हो गया, सही है। अब इसको हमने इफ़ एल्स के केस में किस तरह लेके जाना है। अगर मैं यहाँ से एंटर करूँ, थोड़ा सा इधर ले आऊँ, यहाँ पे इफ़, अब इफ़ के अंदर हमें पता है कि अगर ये ट्रू हो तो मतलब कि ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर फॉल्स हो तो फॉल्स। तो यहाँ पे अगर हम इफ़ लगा के इसको कॉपी कर लूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँ, ये खुद ही चेक करेगा ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो ब्रैकेट में चल जाएगा, फॉल्स हुआ तो ब्रैकेट से खुद ही बाहर चल जाएगा। अब ये करने के बाद हम लोग एक और वेरिएबल बना लेंगे, इसको नाम देते हैं वेरिएबल डाटा, कह देते हैं इज़ इक्वल्स टू अपने जो कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया था कॉन्टेक्स्ट, फिर डॉट जो टेबल हमने बनाया था टेबल्स, फिर यहाँ पे डॉट एनी और यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, एनी नहीं, यहाँ पे हम लोग मेरे ख्याल में लगाएंगे, नहीं सही, हम गलत कर रहे हैं, हमने ये नहीं करना। हमने ये चेक कर लिया, जब हमने यहाँ से ये स्टेटमेंट में जब देख लिया कि ये ठीक है, तो ये अगर वैलिड हो जाता है तो इधर आएगा, और इधर जब आएगा तो क्योंकि अभी हम लोग इसको लेके जाना चाह रहे हैं अपने यूज़र के अंदर, तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा उसका व्यू यूज़र के लिए, तो रिटर्न और यहाँ से व्यू और यहाँ पे हम लोग होम। अब जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैनेजर और सीईओ व्यू यहाँ पे लिखने का मेरा मकसद इसलिए था क्योंकि जब हम लोग व्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पे अगर ये दोनों व्यू ना होते तो मैं उसको रिटर्न ना करवा पाता, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये दोनों व्यू ऐड किए हैं। अब अगर मैं देख लूँ तो होम अगर स्पेलिंग ठीक है, कोई इशू तो नहीं है, कैपिटल ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक ये हमारी स्टेटमेंट चल पड़ी। अब इसी के साथ साथ हम लोग एक और स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो
हमारा जो सीईओ होगा वो जब ईमेल वगैरह जो पुट करेगा, जो उसको स्पेसिफिक उसकी ईमेल और पासवर्ड होगी, तो उसके लिए हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं सारा और यहाँ पे एंटर और पेस्ट और इज़ वैलिड 1 कर लेते हैं इसको। और डॉट यहाँ पे ये ईमेल लिखा है, इसको अगर मैं यहाँ से लिख के इसका स्ट्रिंग ऐड कर दूँ, मतलब यहाँ पे लिख दूँ CEO@ducowheels.com, क्योंकि ये ईमेल होगी हमारे सीईओ की। और ये पासवर्ड अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, पासवर्ड लिख लेते हैं CEO कैपिटल 1 2 3 4 5। और यहाँ से अगर ये वैलिड हो जाता है तो हम इसको रिटर्न करवाएंगे CEO का व्यू। अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, Ctrl+C Ctrl+V। अभी इतना काम करने के बाद अगर मैं यहाँ पे ये दोनों ही ट्रू नहीं होते तो मैं इसको एक और मतलब कि यहाँ से रिटर्न करवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइन दे रहा है, इसको भी ख़त्म करना है। तो यहाँ से एक रिटर्न व्यू और यहाँ से हम लोग इंडेक्स का व्यू रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ से हमारी वो लाइन भी गायब हो गई। अब इसको एक दफ़ा ना चला के देख लेते हैं कि कोई इशू ना हो। तो उसी तरह कर लेते हैं, यहाँ से अपना पहले होम के अंदर जाके इंडेक्स ओपन कर लेते हैं और इसको डिबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। अब अगर हम लोग वो ईमेल डालते हैं और वो पासवर्ड डालते हैं जो हमने सीईओ के लिए दिया हुआ है, तो उसको हमें लेके जाना चाहिए सीईओ पे। तो अभी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं CEO@ducowheels.com और कैपिटल CEO 1 2 3 4 5 साइन इन करूँ तो यहाँ पे मुझे कोई एरर दे रहा है। अभी देख लेते हैं ये एरर क्यों आ रहा है। अब मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने इसको अभी तक अपने जो HTML जो हमने लिखी थी इसकी इंडेक्स थी उसके साथ कनेक्ट ही नहीं किया, तो ज़ाहिर है उसके साथ जब तक हुआ नहीं है तो वो चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन इसकी जगह हम लोग लिखेंगे लॉगिन, Ctrl+S। यहाँ पे लॉगिन ही है और यहाँ पे भी लॉगिन ही होना चाहिए। तो ठीक हो गया। अब इसको मैं दोबारा चला देता हूँ, डिबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। और यहाँ से CEO@duco आ रहा है तो duco wheels कर लेते हैं और यहाँ से CEO 2 3 4 5 ये गलत लग रहा है, फिर देख लेते हैं CEO 1 2 3 4 5 साइन इन। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग URL एंड मेक श्योर यू स्पेल्ड इट करेक्टली। तो अभी भी कोई इशू आ रहा है, देख लेते हैं, अभी इसको देख लेते हैं। यहाँ से एक्शन हमारा लॉगिन ही होगा और होम कंट्रोलर के अंदर लॉगिन, Ctrl+C Ctrl+V। ऑन क्लिक क्यों कर रहा है? हमने तो बटन जो है वो सबमिट का बनाना है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे बंद करूँ और यहाँ पे लिखूँ टाइप और सबमिट, Ctrl+S। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ से CEO@ducowheels और यहाँ पे CEO 1 2 3 4 5 साइन इन। अगर ये ठीक हुआ तो ये मुझे अपने CEO पेज पे लेके जाएगा, अगर ना ठीक हुआ तो मतलब ये मुझे अपने पेज पे वापस ले आया, तो मतलब ठीक नहीं है। यहाँ से अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, Ctrl+C और वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसी तरह मैं यहाँ पे भी अपना जो है पासवर्ड वो भी इधर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ।
ताकि कोई एरर आने के चांसेस ना हो। तो कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V। अब इसको साइन इन करते हैं। तो ये साइन इन नहीं हुआ। इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या इशू आता है कंसोल में। तो कोई भी फ़िलहाल इशू नहीं शो कर रहा। इसको फ़िलहाल साइड पे करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं कि मैंने अपनी जो डेटाबेस में कोई डाटा एंटर किया था, जैसे मैंने ये एंटर किया हुआ, इसका पासवर्ड ये है। तो साइन इन करके देखता हूँ कि मुझे अपने होम पे लेके जाता है कि नहीं। तो ये होम पे ले आया। इसका मतलब ये ठीक चल रहा है। अगर मसला आ रहा है तो हमारे पास इसमें मसला आ रहा है। इसमें क्यों मसला आ रहा है इसमें? हाँ सही। अब अगर आप देखें, हम लोगों ने इसको डेटाबेस में थोड़ी ना चेक करना है कि डेटाबेस में ये ईमेल है कि नहीं। तो ये सारा मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। हमने सिर्फ ईमेल से चेक करना है। यहाँ से ये भी मिटा देते हैं, यहाँ से ये भी मिटा देना, और यहाँ पे लिखेंगे ईमेल और यहाँ लिखेंगे हम पासवर्ड। क्योंकि हमने तो सिर्फ ये चेक करना है कि ईमेल और पासवर्ड अगर ये है तो CEO पे लेके जाना है। तो यहाँ पे यहाँ पे ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा, इसको मिटा देते हैं, कंट्रोल S। अब ज़रा उसको बंद करते हैं और दोबारा रन करके देखते हैं। तो ये इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, तो ये आप लोग भी देख सकते हैं। अब हमारे पास ये रन हो गया। तो मैं यहाँ पे ना एक दफ़ा दोबारा CEO@ducowheels.com लिख के देखता हूँ, और यहाँ पे हमारा पासवर्ड था कैपिटल CEO 12345। अब साइन इन करते हैं। तो उम्मीद है कि अब ये लेके चलेगा हमें वहाँ पे। तो ये हमें ले आया। तो इशू वही था जो मैंने अभी आप लोगों के सामने सॉल्व किया। तो ये भी ज़रा नज़र में रखिएगा। और यहाँ से वो ऐड वाला काम जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो अब ये जो हमारा काम है साइन इन वाला, ये अब आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से होता है। ये हमारा कोड है जो हम लोगों ने यूज़ किया है। तो आप लोग भी इसको मतलब यूज़ करके देखिएगा और ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। कोई इशू हो, कोई एरर आए, कोई मसला आए, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कोड की अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं जूम कर रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी, आप लोग साथ साथ ट्राई कर रहे होंगे। और कोई मुश्किलात अगर आपको पेश आ रही, मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो का जो हमारा गोल था कि हमने लॉगिन का काम जो करना था वो हम लोगों ने कर लिया। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ। हमने ये जो पार्ट लिखा था कोड का, ये हमारे जो टेबल का डाटा होगा, मतलब कि जो यूज़र टेबल डाटा होगा, ये वहाँ से चेक करेगा। और ये फिर वहाँ से चेक करने के बाद हमें अगर ये वैलिड हुआ तो फिर हमें लेके जाएगा होम के व्यू पे। अगर हमारी ईमेल और पासवर्ड इक्वल हो जाती है, ईमेल इक्वल हो जाती है इसके और पासवर्ड इक्वल हो जाता है इसके, तो हमें जो है यूज़र CEO व्यू पे लेके जाएगा। अब इसमें अगर आप लोग देखें तो हमें उसको बताना नहीं पड़ रहा कि हम यूज़र हैं या CEO हैं या मैनेजर हैं। मैनेजर का मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में करके रखूँगा। ये आप लोगों के लिए टास्क है कि आप लोग मैनेजर के लिए ये काम करें, क्योंकि 2 तो मैंने कर दिए हैं, एक रह गया, वो भी इनसे मिलता जुलता है, वो भी आप फिर ट्राई करें। अगर आपसे होता है तो फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये काम भी हो गया और यहाँ से हमारा CEO में भी जा रहा है, यूज़र में भी जा रहा है। तो जो वीडियो का मकसद था वो पूरा हुआ है। अब इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे और उसमें फ़र्दर अपनी एप्लीकेशन पे काम करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।